ठीक है, चला जाओ फिर। जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल EWS यानी कि एजुकेशन विद संजीव सर। तो आप जानते हैं सभी के आपका जो एग्जाम है यूपी पुलिस का 23, 24, 25 और 30, 31 को आपका एग्जाम है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल अभी 10-15 दिन आपके जो बचे हुए हैं, लगभग 10 या 11 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अभी फिलहाल सिलेबस पर बिल्कुल ध्यान ना दे, अभी फिलहाल आप क्या करें, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस ही करें सभी बच्चे। ठीक है, तो मैं आपसे सिर्फ ये आपके 10 दिन लेना चाहूंगा। इन 10 दिन आप हमारे चैनल से जुड़े और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाएं, जिसका स्कोर 180 या 190 पे अटका हुआ है, यानी कि 200 प्लस तक पहुंचाने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने जितना भी मटेरियल पढ़ रखा है उस सबको इकट्ठा करना है। वो कैसा करना है इकट्ठा, वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर। ठीक है ना, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मैं आपको बात कराना चाहूंगा आपकी संजीव सर, जो कि जीएस के महारत है इनके वो हासिल जीएस में, और मैं नहीं मानता कि मतलब जीएस में इनसे बेटर कोई हो। तो मैं बात कराना चाहूंगा आपकी संजीव सर। लो सर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल EWS में। मैं संजीव कुमार आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि देखिए, बहुत सहजता से 2-4 बातें समझें आप। सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम की जो तिथि है वो हमारे समीप आ रही है, तो हमारा माइंड ब्लॉक होता जा रहा है। यानी कि हमारे माइंड के रजिस्टर्ड करने की जो पावर है वो बहुत कम होती जा रही है। हमारे अंदर हेजिटेशन है, डर है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जितना टाइम आपको मिल रहा है, सबको, प्रत्येक कैंडिडेट को उतना ही टाइम मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सहजता बनाए रखें, कूल रहें, माइंड को शांत रखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उनकी वजह से डिमोटिवेट हो रहे हैं बहुत बच्चे कि समझ में नहीं आ रहा, मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा। अगर आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से कोई प्रैक्टिस सेट कर भी रहे हैं तो प्लेटफॉर्म चेंज करके देख लें आप, या फिर ऑफलाइन टेस्ट लगाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसी प्लेटफॉर्म से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तीसरी बात यह है कि मैं मानता हूँ लाखों की संख्या में प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, और बहुत अच्छा वो आपको पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ज़रूरत यह है, एग्ज़ाम की जो डिमांड है, ज़रूरत है, वो ये है कि जो प्रीवियस पेपर हुआ था, जो मेरे हाथ में प्रीवियस पेपर आप देख रहे हैं, इस प्रीवियस पेपर को अगर हम अपनी टेबल पर रखकर इसका एनालाइज करके हम स्टडी सामग्री जो हमारी है उसे हम तैयार करके स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। बेवजह की कंटेंट को पढ़ाना, बेवजह की चीज़ों को पढ़ाना, ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमारे बड़े भाई रामललित सर हैं, हिंदी के जो मेन टॉपिक हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग हमने उन्हें दिए हैं। वो हिंदी में आपको 2 तरीके से कराएंगे। सबसे पहले तो वो आपको थ्योरी बेस्ड क्लासेस देंगे, और दूसरा वो आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। जितने भी ये प्रैक्टिस सेट होंगे, इनमें एक क्वेश्चन को वो 10 अन्य क्वेश्चनों से रिलेट कर कर बताएंगे। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ एक बार आपने क्लास करी उसके बाद आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो सर आपको बताएंगे हिंदी के कौन से सब्जेक्ट टॉपिक हैं जो कराए जाएंगे सर के द्वारा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रामललित है, और जैसा कि सर ने बताया कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। हिंदी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। आप सभी को पता है कि कितने नंबर की हिंदी आती है, कितने क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं। अब अंतिम 10 दिनों में मुझे आपके नोट्स नहीं बनवाने, मुझे आपकी कॉपियां नहीं भरवानी। मैं आपको जिस तरीके से हिंदी पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से मैं हिंदी के ऊपर बात करूंगा, आपको केवल सवाल देखने हैं। मैं कुछ एक चित्रों के माध्यम से आपको हिंदी सिखाने का प्रयास करूंगा, और अंतिम 10 दिनों में ये बात मैं बड़े उम्मीद के साथ, बड़े दावे के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये अंतिम 10 दिन आपने मुझे दे दिए तो आपकी हिंदी उससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। ये बात मैं बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं। लेकिन आपको भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता, पूरी लगन के साथ, उसी जोश के साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और ये अंतिम 10 दिन आपके लिए बहुत कुछ साबित करने वाले हैं। तो जैसा कि सर ने बताया है, पेपर जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जिन जिन टॉपिक से सवाल पूछे गए
उन सभी टॉपिकों को मैं थ्योरी के बेस में भी बहुत सूक्ष्म तरीके से और उन्हीं की प्रैक्टिस के माध्यम से भी आपको वो सारे के सारे टॉपिक कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हिंदी कितना महत्वपूर्ण योगदान रखती है, तो आपको जुड़ना है हमारे साथ हिंदी के लिए। ठीक है, बाकी तो सर कराएंगे आपको, संजीव सर आपको जीएस कराएंगे जी। बिल्कुल प्यारे साथियों, मैं आपको कराने वाला हूं अपना और आप सभी का जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका, जो आपको पता भी है कि 20 क्वेश्चन जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिसने बच्चे ने 20 में से 20 कर दिए तो समझ जाइए उसका स्कोर कितना बूस्ट होने वाला है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथ की। तो मैथ में क्या करने वाले हम आज से ही, आज क्या तारीख है, आज 9 अगस्त है आज, तो आज से हम क्या करने वाले कि डेली एक मैथ का प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का, जो कि प्रीवियस हमारा जो एग्जाम है यूपी पुलिस का, उसके आधार पर ही, ठीक है ना, उसके ही आधार पर हम 20 क्वेश्चन लाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे उसको। और ये रुकने वाला नहीं है प्रैक्टिस है, ठीक है, तो इसको आप डेली देखें, समझा मेरी बात, इसको डेली देखें क्योंकि ये पुराने एग्जाम के बेस पर ही बनाया गया है। बिल्कुल डेली एक आएगा हमारा एक प्रैक्टिस है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक सब्जेक्ट और कराने वाला हूँ जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, स्टैटिक का। स्टैटिक का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि आपके मेले हुए है ना, और आपका जो है ना फेयर एंड फेस्टिवल्स हुआ आपका, है ना, मेले यानी कि फेस्टिवल्स, और मेले यानी कि फेयर्स एंड और फेस्टिवल्स हुए आपके। और उसके बाद आपका जो है ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे घराने, पिछली बार भी इस बार में इसमें से एग्जाम में आया था क्वेश्चन सर, है ना, घरानों में से हर बार पूछता है। जैसे कि गंगूबाई हंगल का संबंध है किस घराने से है, तो आप कहोगे सर ये तो आपने सुना तो है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में जाकर भूल जाते हो, मुझे पता है आपका, लेकिन मैं आपको इस तरीके से याद कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि जो जोशी है, जोशी का संबंध किससे है, जोशी का संबंध किस घराने से है, तो मैं आपको बात करूंगा जोशी का संबंध जो है ये है आपका किराना घराने से। किराना यानी कि किराया, जब इंसान घर में किराया मांगने के लिए आता है पूरा जोश के साथ आता है, तो आपके याद हुआ ना, बताएं एक बार, जोशी यानी कि जोश, और किराया मांगना है किराना घराना। तो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक ऐसे याद कराने वाला हूं, जितने भी टॉपिक आपके झील्स है ना, जितने भी आपके टॉपिक है स्टैटिक के, इसके साथ साथ मैं आपको मैथ कराऊंगा और आपको स्टैटिक जी कराऊंगा। जीएस का बाकी पूरा पोर्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका तीनों साइंस वो संजीव सर कराएंगे, और हिंदी आपका कराएंगे रामललित सर, ठीक है ना। और रीजनिंग भी आपको मैं कराने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट डेली, ठीक है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे, सर आप प्लीज कोई दो शब्द कहिए, बच्चे जो ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं उनके लिए से। देखिए, बहुत सदैव शब्दों में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीवन पूरी तरह इसी एक एग्जाम पर डिपेंड है। आप मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा। मुझे पूरा 100% मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, इन 10 दिन में भी हम आपको वही चीज़ कराएंगे जिसके लिए आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में ही उससे रिलेट क्वेश्चन देखें। देखिए, मैं अपने जो टॉपिक हैं कुछ बता रहा हूँ, मोटे तौर पर मैं बताऊं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी है और उसके जितने भी संविधान हैं 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर दूंगा। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सिर्फ 2 या 3 क्लास में लूँगा, सारा इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी में ख़त्म कर दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग और 1919 से 1935 और 35 से 1947 जितना मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपका 2 से 3 क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी टीचर एक स्पेशल सब्जेक्ट को करा रहे हैं, उन सब्जेक्ट को करा रहे हैं जिनमें उन्हें महारत हासिल है। बेवजह या अनट्रेंड आदमी को हम आपके लिए लेकर नहीं आ रहे। हम सब अपने अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छे से, इतना बखूबी जानते हैं कि हम आपका सहयोग कर सकते हैं और आपकी एक निश्चित सफलता भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज ही से आपको क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएंगी और जो टॉपिक्स होंगे उनके एक इंडेक्स हम अभी थोड़ी देर में आपके लिए यूट्यूब पर डाल देंगे और फिर हम एक एक क्लास कराएंगे। एक बात मैं और बता दूं जो सर ने बताई है कि प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस तक ही नहीं, आगे यूपी पुलिस के बाद यूपी कांस्टेबल के बाद यूपी दरोगा आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के हिंदी के भी 20 से 25 क्वेश्चन पर डे, ऐसे ही मैथ रीजनिंग के पर डे, जीएस के पर डे, स्टैटिक जीएस के भी सर कराएंगे। तो ये पर डे आपको मिलती रहेंगी। इन्हें आप क्या करें, इन्हें अपनी दिनचर्या में आप ऐड करें। आप नॉर्मल वे में बैठे हैं तब उन प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को आप देखते चले जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ ऑनलाइन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन में डायरेक्ट आपको क्लासेस मिलती रहेंगी किसी भी सब्जेक्ट की, और एक जो यूपी पुलिस का प्रीवियस पेपर था उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्टों के मेन टॉपिक्स हम कवर कराएंगे। तो आज की क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही। बाकी अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो सभी को
मेरा सिर्फ इतना ही मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। देखो शेयर जरूर करें अगर आप फायदा चाहते हैं अपने दोस्त का भी। वैसे सर ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर बच्चे जो है ना सेल्फिश होते हैं ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में, मुझे पता है, लेकिन आपको फायदा भी करना है अपने दोस्त का, ठीक है ना। हम तो बस एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि शेयर करना, हम आपको किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकते। कंटेंट में दम होगा तो सारी चीज़ें अपने आप उभर कर सामने आएंगी। पानी को रास्ता देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रास्ता अपने आप ढूंढता है। आप भी हमारी नज़रों में पानी है, एग्ज़ाम के उद्देश्य तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। मेरी नज़रों में प्रत्येक मेरा स्टूडेंट तूफान की तरह है, जब वो लगेगा तो सब कुछ पलट कर रख देगा। और पीछे हम खड़े हैं, जिस दिन निश्चित सफलता आपकी मिलेगी आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक एक्सपर्ट टीम आपके पीछे काम कर रही थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ और निश्चित सफलता के साथ हम अपनी ये इंट्रोडक्शन क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।